Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum sixth class. Hopefully you will be fine. Today we will start lecture number 1, which is about chapter number 2, and topic is rational number and exercise 2D. मतलब कि हम रैशनल नंबर को देखेंगे और एक्सरसाइज 2D से कुछ क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। सबसे पहले देखें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अ रैशनल नंबर is a number that can be expressed as a ratio of two integers a and b, that is in the form of a over b where b is not is equals to 0। क्या मतलब है इसका कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो एक ऐसा नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म में। रेशो मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में। जैसे कि ये है, कोई से भी टू इंटीजर्स हम लेंगे, दो इंटीजर्स लेंगे ए और बी, ठीक है। ए और बी कोई से दो इंटीजर्स ले लिए हमने, उनको जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे तो ये वाली चीज़ जो आपके पास आ जाएगी इसको हम कहते हैं दिस इज़ एन रैशनल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए एक ये एग्जांपल हमने ले ली -2/3 नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, और एक एग्जांपल ले ली पॉजिटिव इंटीजर के साथ 2/3, ठीक। अब इसमें ये तो होगी इंटीजर्स की बात। जो दूसरी है इसमें कंडीशन जो आपको लगा दी गई है, b इज़ नॉट इज़ इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि जो b है, मतलब जो सेकंड इंटीजर है जो ओवर में होगा नीचे, वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ये है 2/0, ठीक है। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो वो डिवीजन में अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो टर्म जो है, वो नंबर जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। माइनस में हो सकती है वैल्यू, प्लस में हो सकती है, -1 हो सकता है, -2 अप टू सो कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन 0 के अलावा जो नोमिनेटर है ये वाला 0, ए टर्म आपकी 0 हो सकती है। जैसे कि ये वाली फ्रैक्शन मैंने लिखी है 0/7, ये ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हम अगर ये वाली कंडीशन होगी, ऐसा होगा, तो हम उसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर रैशनल नंबर को आगे कैटेगराइज किया गया है कि रैशनल नंबर्स में एक्चुअली रिलेशन उसका कि रैशनल नंबर्स में कौन कौन सी टर्म्स आ जाती हैं। तो एक इंटीजर्स आ गए, जैसा कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है कि एज अ जो नंबर है वो एक्सप्रेस होगा रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स की फॉर्म। और दूसरी है फ्रैक्शन। ये आपके पास जो फ्रैक्शंस होती हैं, फ्रैक्शंस भी एक्चुअली क्या हैं, रैशनल नंबर्स ही होती हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे होते हैं हमने। इंटीजर्स जो है वो प्लस में हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो हैं वो भी आपके रैशनल नंबर्स हैं। उसके बाद इंटीजर्स को अगर फर्दर डिवाइड कर दिया है कि नेगेटिव इंटीजर्स में और होल नंबर्स में, और होल नंबर्स को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स में और 0 में। एक्चुअली इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 भी इंक्लूड होता है इंटीजर्स में ही, लेकिन वो एग्जैक्टली इंटीजर्स जो है 0 जो है इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होता, होल नंबर्स में आ जाता है, क्योंकि होल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो इसीलिए होल नंबर्स में इंक्लूड कर दिया है 0 को और पॉजिटिव इंटीजर्स को। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब +1 +2 +3, और नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3। अब ये एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर्स की नेगेटिव इंटीजर्स के साथ, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स ए ले लिया, क्योंकि हमने कहा था कि रैशनल नंबर क्या है जिसको हम ए ओवर बी के फॉर्म में लिखें। अब ऊपर वाला नोमिनेटर हमारे पास ए है, वो नेगेटिव इंटीजर है, और बी जो है डिनोमिनेटर है और वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। दो इंटीजर्स ले लिए हमने, -1/3। इसी तरह ये एग्जांपल्स हैं 2/4 और -3/9। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2D से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इवेल्युएट फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स दी गई हैं हमारे पास, उनको सिंपली हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला इसका ए पार्ट है -1/2 प्लस -3/4, ठीक है। आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं 1/2 और सेकंड वन -3/4, इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो इसका हम करते हैं स्टार्ट। -1/2 एज इट इज़ लिख लिया, प्लस -3/4। अब हमने ये ब्रैकेट जो है इसको करना है रिमूव, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें।
अब ये जो प्लस है, ये ब्रैकेट का मतलब यही है ना कि इसके बाहर जो भी है वो इसके अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब प्लस जो है इस टर्म के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। प्लस है और यहाँ पर क्या वैल्यू है, माइनस। प्लस माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, माइनस। ठीक है, एक प्लस की वैल्यू हो, एक प्लस हो, एक माइनस हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, माइनस। जैसे मैं लिख देती हूँ, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। प्लस या माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, माइनस। और दो आपके पास माइनस ही हों, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो तब उनका साइन क्या बनता है, प्लस। ठीक हो गया। तो इसी तरह जब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर क्या आ गया, माइनस लिख लिया हमने। अब आपके पास आ गया -1/2 -3/4। अब 2 और 4 का आप लेंगे एलसीएम, और वो कितना आ जाता है, 2 और 4 का एलसीएम 4। अब नेक्स्ट एलसीएम आ गया हमारे पास 4। अब नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे कि जो एलसीएम होता है उसको डिवाइड करते होते हैं हम डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ गया उसको नोमिनेटर से करते होते हैं मल्टीप्लाई। 4 को डिवाइड किया आपने डिनोमिनेटर 2 से, तो 2 को 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ गया उसका 2। उस 2 को नोमिनेटर आपके पास -1 है, उसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये माइनस एज इट इज़, और अगेन 4 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर क्या आ गया 1, और -3 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या आ गया 3, ये माइनस एज इट इज़ हमने लिख लिए। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई, 2 इंटीजर्स आ गए, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -2 -3। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि दोनों टर्म्स जो हैं वो नेगेटिव में हों, तो उनका जो प्रोसेस होता है वो एडिशन का होता है। ठीक है, दोनों इंटीजर्स अगर आपके पास नेगेटिव में हैं तो वो होंगे उनकी एडिशन, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा जो ग्रेटर वैल्यू होगी। अब ग्रेटर वैल्यू इनमें से कौन सी है, 3, उसके साथ साइन है नेगेटिव का, तो हमने नेगेटिव साइन लिख लिया। यहाँ पे ऐड करना है इन दोनों को, 2 और 3 को ऐड करें तो आंसर क्या आ गया 5/4। अब जो आपके पास नोमिनेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अगर ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते होते हैं, तो हमने फर्दर डिवाइड कर दिया 5 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसको कर देंगे 5 डिवाइडेड 4, तो आ जाएगा 4 1 ज़ार 4, तो इसको माइनस करें 1। और इसको लिखने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप अपना आंसर होल में लिखेंगे, और उसके बाद डिवाइड कर जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे और डिनोमिनेटर लिख देंगे इस वाली टर्म में, 1 होल 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं आपने वो करने हैं। अल्लाह हाफिज़।